हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आज आपके लिए मैं बहुत बड़ी एक खुशखबरी लेके आया हूं। आपके सबसे लोकप्रिय चैनल सक्सेसफुल एकेडमी में सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और आज आपको मैं धन्यवाद भी देने वाला हूं। धन्यवाद किस बात का है वो जरा जानिएगा। आपके सबसे प्रिय चैनल जिसमें सबसे बड़ा आपका योगदान रहा है, सबसे बड़ा आपका सहयोग रहा है, इस YouTube प्लेटफॉर्म पर सबसे धमाकेदार एंट्री करने वाला पहला चैनल बन गया है, जिसने YouTube पर आते ही अभी आपके सहयोग से एक सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ है और आपके पूरे सहयोग से और आपके पूरे जतन ने और हमारी मेहनत और आपकी मेहनत ने इसको 500 प्लस सब्सक्राइबर मिल चुके हैं। तो इस चीज के लिए दोस्तों मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, आपका सहयोग इसी तरह मिलता रहेगा, हमारे वीडियोस और हमारा ज्ञान आप तक पहुंचता रहेगा, हमारी ट्रिक आप तक पहुंचती रहेगी और हम आपको सफलता की राह में ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद एक बार फिर से, तहे दिल से आपका फिर से स्वागत और करता हूं अपने एक YouTube प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल एकेडमी में। मैं गौरव वाजपेयी आज आपके लिए हिंदी टॉपिक में फिर एक नई चीज लेके आया हूं। हर बार की तरह एक नई चीज और एक नए तरीके से। तरीका क्या है? आपको एक नई चीज देने जा रहा हूं, वो भी एक ट्रिक है कि जिस चीज को पढ़ने में बच्चे याद करने में कम से कम 15 मिनट 20 मिनट लगा देते हैं, आधे घंटे लगा देते हैं, या उसको समझने में याद करने में 1 घंटे लगा देते हैं, उसके बावजूद भी क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको ऐसा टॉपिक लेके आया हूं कि जो एग्जाम में आता भी है और उसके साथ साथ क्या होता है कि जब आता है तो दिक्कत होती है, लेकिन मैं आपको जो देने जा रहा हूं उससे आप कभी इस चीज को भूल ही नहीं सकते हैं। चलिए दोस्तों, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, आपको ले चलता हूं आज के टॉपिक अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष की एक छोटे से आपके वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, मेरी ट्रिक पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। और हमेशा की तरह फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ बदलाव मैं कर सकता हूं इसमें कुछ भी, तो उसको भी आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाते रहे। चलिए दोस्तों, आपको आपके चैनल पे ले चलता हूं। देखिए दोस्तों, आपको इसके पहले की वीडियो में और इसकी पहले की क्लासेस में मैं आपको काफी चीजें बता चुका हूं कि जो आपका पहला टॉपिक होता है उसमें मैंने वर्णमाला के बारे में और वर्णमाला क्या होती है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, सारी चीजों की जानकारी मैं देख चुका हूं उस पे आपको। और जिस चीज में कंफ्यूजन हो तो आप पुराने वीडियो जिसमें जो पढ़े हुए हैं पहले के वो आप देख सकते हैं, उससे समझ सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, आज का टॉपिक है आपका कि अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण ये क्या होते हैं, कैसे पहचाने जाते हैं, क्या चीज है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं आपसे, आज फिर बताने जा रहा हूं, हमको आपको ज्यादा चीजें नहीं जाननी है, हमको आपको फिलहाल उतनी चीजें जाननी है जितने में हमको सिलेक्शन मिले। क्योंकि आज के समय पर सफलता जरूरी है। सफलता आपके हाथ में है तो आपके पास सब कुछ है। आपका सारा ज्ञान, सारा अज्ञान, दोनों चीजें आपकी, सब कुछ दुनिया के सामने सब पॉजिटिव है। अगर सिलेक्शन नहीं है, हम कितने भी बड़े बुद्धिमान हो, कितना भी नॉलेज हो, सामने वाले की नजर में हम क्या होते हैं, हम थोड़ा सा किनारे कर दिए जाते हैं, हमारी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। चलिए, हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक देने जा रहे हैं, इसको समझिएगा छोटे से वीडियो में। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष इनके बारे में जो मैंने ये लिख रखा है ये है क्या आपका, ये क्या चीजें हैं, पहले इसको जान लीजिए थोड़ा सा। मैंने लिखा है अल्प प्राण। अल्प प्राण का मतलब क्या है, मैं जो बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। अल्प का मतलब क्या होता है, छोटा। प्राण मतलब, प्राण तो है ही है सबके अंदर, हमारे पास भी है, आपके पास भी है। अल्प मतलब छोटा और महा मतलब बड़ा। मैंने इसी वर्ण को पकड़ा है, अल्प से मैंने किया है ए को और मा से किया है मैंने एम को। ठीक है दोस्तों, अघोष से मैंने किया है ए को और सघोष से मैंने किया है आपको एस को। ठीक है, अभी इस पे कंफ्यूज मत होइएगा कि सर अल्प प्राण में भी ए है और अघोष में भी ए है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा तो आप खुद समझ जाएंगे। देखिए, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष सब आपने जान लिया। जो आपकी वर्णमाला होती है तो वर्णमाला में जो आपकी देखिए वर्ण लिखे हुए हैं, इन्हीं में से तो पूछा जाता है हमसे कि आप सर इसमें कौन सा जो है, आपको बताना होता है कि इसमें कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है, या फिर कौन सा अघोष है और कौन सा सघोष है। यही तो पूछते हैं, हमको यही जानना है। अगले
30 या 35 सेकंड, मिनट नहीं दोस्तों, 30 या 35 सेकंड आप मेरे साथ रहिए। इसके बाद मैं आपको कुछ चीजें और बताऊंगा, लेकिन 35 सेकंड में आप अगर इस चीज को पहचानना चालू ना कर दें तो जो आप कहेंगे वो मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा। सिर्फ 35 सेकंड। देखिए, ये आपकी वर्णमाला पूरी आपके सामने लिखी हुई है। ये आपके 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन लिखे हुए हैं, ये आपके अंतस्थ व्यंजन लिखे हुए हैं, और ये आपके ऊष्म व्यंजन लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अल्प प्राण महाप्राण में मैंने बोला एक चीज मैं आपको बता दूं, एक कंफ्यूजन और भी होता है कि जब याद कर लेते हैं सब कुछ तो उसके बाद ये चीज दिमाग में आती है कि पहले अल्प प्राण वाला है नंबर कि पहले महाप्राण वाला है, पहले अघोष वाला आएगा कि पहले सघोष वाला आएगा। अगर ये नंबर याद भी कर लेते हैं तो अब आप बताइए, जब हमारा आपका जन्म हुआ था तो हम क्या इकट्ठे बड़े हुए थे? क्या इतने बड़े पैदा हुए थे? नहीं हुए थे ना। तो हम क्या थे? पहले छोटे थे। हम पहले क्या थे? पहले हम छोटे थे, बाद में बड़े हुए हैं ना। तो भाई वही चीज तो हम बता रहे हैं भाई, उसी बेटा उसी चीज को समझो और दिमाग में रखो कि पहले हम छोटे हैं, पहले हम अल्प थे, बाद में बड़े बने हैं। बाद में बड़े बने क्या? बाद में बड़े हुए हैं, बने नहीं है अभी। ठीक है, तो पहले अल्प, बाद में महा यानी बड़े, पहले अघोष यानी कि आ मतलब फिर छोटे अल्प, ठीक है, और फिर बाद में सघोष यानी कि बाद में फिर बड़े। ठीक है, और वैसे भी इसमें थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा अपने हिसाब से कि ये पॉजिटिव ये निगेटिव लिया जाता है आवर्ण, ठीक है, और ये आपका थोड़ा सा पॉजिटिव वे में रहता है। देखिए, अब ये याद रखिएगा कि पहले छोटे यानी कि अल्प और बाद में महा यानी कि बड़े। ठीक है, पहले छोटे थे बाद में बड़े थे। चलिए टॉपिक में आते हैं। मैंने इसमें लिख रखा है, देखिए कि अल्प प्राण की पहचान 135। मैंने इसकी आपको ट्रिक पुराने वीडियो में दी है, फिर बताता हूं कि एक तरीका ये भी अल्प प्राण महाप्राण याद रखने का कि इधर याद रखिए कि अल्प प्राण यानी कि हम छोटे थे, महाप्राण यानी कि अब हम बड़े हुए हैं बाद में। तो हमको याद रखना कि दोस्तों अगर पढ़ाई में जरा सी भी इधर उधर आपने लापरवाही की तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पढ़ाई में अगर आपने 1 3 5 किया तो हम आपको 2 4 सुना देंगे। ठीक है, अगर आपने 1 3 5 किया तो मैं आपको 2 4 सुना दूंगा। तो पहली ट्रिक आपको क्या मिल गई कि अगर 1 3 5 किया तो 2 4 हम सुना देंगे। अब भैया 1 3 5 क्या है? 1 3 5 क्या है? अल्प प्राण है। ये देखिए 1 3 और 5 यानी कि वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का तीसरा वर्ण और वर्ग का पांचवा वर्ण, ये क्या है आपके? ये है दोस्तों अल्प प्राण। क्या है? अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी व्यंजन लिखे हुए हैं स्पर्श व्यंजन तक के, मैं दोस्तों यहां तक की बात कर रहा हूं, सिर्फ अभी इतने की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसलिए इतने की बात कर रहा हूं। तो पहला तीसरा और पांचवा क्या हो गया आपका? अल्प प्राण। अब बात आती है 2 4 की, तो 2 4 में आपका क्या होता है? देखिए 2 4 में आपका क्या आ जाएगा? ये आपका दूसरा और ये आपका चौथा। ठीक है, यानी कि दूसरा और चौथा वर्ग जो होगा वर्ण का, ठीक है, यानी का वर्ग में दूसरा और चौथा। ठीक है, ये और ये आपका क्या है? ये आपका महाप्राण का है। किसका है दोस्तों? महाप्राण का है। और जो ऐसे लिखे हुए हैं 1 3 5 पे, वो आपका क्या है दोस्तों? जो फिर से सुन लीजिए कि 1 3 5 वाला आपका अल्प प्राण हो गया, दूसरा और चौथा वर्ण क्या हो गया? वो आपके महाप्राण हो गए। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं अघोष और सघोष की। अघोष और सघोष क्या है? मैंने फिर लिख रखा है 1 2 3 4 5 इसका सीरियल है। क्या है? 1 2 3 4 5। अगर आपको ये याद है तो इसके बाद इसकी याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सीरियल से है 1 2 3 4 और 5। ठीक, 1 2 3 4 5। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 12 345, 12 345। मेरे साथ बोलिए 12 345। ठीक है, इसी में से मैं आपको बताता हूं कि अघोष वर्ण पहला और दूसरा, पहला और दूसरा क्या होता है दोस्तों? पहला और दूसरा क्या है? अघोष वर्ण होता है। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? अब हम आपको ये देखिए, अब ये आपका जो था
ये जितना आपका अंडरलाइन मैंने किया है, यानी कि पहला और दूसरा वर्ग जो है आपका, पहला और दूसरा वर्ग क्या है दोस्तों, अघोष है। और तीसरा चौथा पांचवा जो आपका बच रहा है वो क्या है, तीसरा चौथा पांचवा ये आपका सघोष है। और सघोष को एक शब्द और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घोष। क्या बोलते हैं, इसको घोष भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको घोष भी बोलते हैं। तो समझ में आ गया आपको क्या बताना चाह रहे थे कि अल्प प्राण महाप्राण, वो आपको समझ में आया। अघोष और सघोष आपको समझ में आया, कितने में, स्पर्श व्यंजनों में। अब बात करते हैं कि ये नंबर से तो आप जान गए पांचों वर्ग का, ठीक है, कि आपका कौन सा अल्प प्राण महाप्राण अघोष सघोष में, लेकिन कितने में, सिर्फ 5 वर्गों में। अब अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि भैया अंतस्थ जो होते हैं, उष्म जो होते हैं, उनके बारे में अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया बताइए जरा कि जो या वर्ण होता है वो आपका अघोष है कि सघोष है, या अल्प प्राण है या महाप्राण है, तब आप क्या करेंगे। तो उसके लिए भी तो जानकारी होनी चाहिए ना, कि भाई पेपर में एग्जाम में कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उस कुछ भी का जवाब हम आपको देने जा रहे हैं, और आप अपने पास रखिएगा, कभी भी आप इस चीज को भूलेंगे नहीं। सिर्फ एक छोटी सी चीज दिमाग में रखनी है, क्या, आज से जब भी कभी बात आए किसकी, अल्प प्राण महाप्राण अघोष और सघोष की, जब भी कभी बात आए तो आप अंतस्थ और ऊष्म को अकेले नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, अंतस्थ को बोलेंगे अंतस्थ सा, क्या बोलेंगे, अंतस्थ सा बोलेंगे। और ऊष्म को क्या बोलेंगे, ऊष्मम, क्या बोलेंगे, ऊष्मम बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, अंतस्थ और सा, ठीक है, ऊष्मम, ठीक है, ऊष्म और अम यानी कि ऊष्मम, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या है भैया, अंतस्थ के जितने वर्ण हैं, अरे बाबू 11 अलावा आपका अंतस्थ होता है, तो उसी अंतस्थ में मैंने आपका लिख तो दिया है अल्प प्राण महाप्राण अघोष और सघोष। ध्यान से देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है सघोष और क्या लिखा है, अल्प प्राण लिखा है। तो सारे अंतस्थ व्यंजन आपके क्या होते हैं, सघोष होते हैं, और साथ में क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। हो गया आपका अंतस्थ व्यंजन का, सिर्फ याद रखना है कि अंतस्थ सा, ठीक है। दूसरा देखिए, अब ऊष्म वाले में, ऊष्म में आपको सिर्फ याद रखना है कि 3 सा आएंगे, तीनों सा, चूंकि यही ज्यादा ऊष्म वर्ण मतलब जो होते हैं गर्म उच्चारण के आधार पर, तो तीनों सा को क्या बोलना है, ऊष्मम। और ऊष्मा कब ज्यादा होती है, गर्मी कब ज्यादा होती है, दिन में कि रात में, दिन में ज्यादा होती है ना। तो भैया एएम टाइम भी तो होता है आपका, एएम पीएम का, पीएम मतलब वो रात के सफर में चला जाता है, और एएम मतलब दिन में रहता है, और दिन में गर्मी आपकी ज्यादा होती है मौसम में। तो ऊष्मम यानी कि ए और एम, ए मतलब क्या होता है, अघोष, और एम मतलब महाप्राण। समझ में आया दोस्तों। तो अंतस्थ आपके सघोष और अल्प प्राण, ऊष्म आपके क्या है, अघोष और महाप्राण, ठीक है। अब आपका जो एक पुराना कंफ्यूजन है वो मैं हटा देता हूं, जो मैंने बोला था कि सर इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, हम पहचानेंगे कैसे कौन सा वाला कौन सा ए है। देखिए जो यहां पर ए आया है इसके साथ क्या है, एस है भैया। अगर ये वाला ए उठेगा तो इसके साथ एस आ नहीं सकता है किसी हालत में, क्योंकि एक ही वर्ण अघोष और सघोष दोनों नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर ए आया है तो जाहिर सी बात है, अगर ए आएगा तो उसके साथ ई, या तो ये फिर एम ही आएगा, ठीक है, या तो एम आएगा या फिर ए आएगा, ठीक है। तो वो आपको दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले में देखिए ए और एम आया है, कि फिर दूसरा ए आया है लेकिन उसके साथ में क्या है, एम, यानी कि एम तो आप जानते ही हैं कि महाप्राण है। तो एम जब महाप्राण है तो जाहिर सी बात है दूसरा वर्ण जो होगा वो अघोष का ही तो लिखा है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। तो ये आपके अंतस्थ हो गए, ये ऊष्म हो गए। ऊष्म में एक वर्ण आपका अभी और बच रहा है, हा वर्ण, क्योंकि वो आपका थोड़ा सा अलग उच्चरित होता है। वो जो आपका अघोष सघोष होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। अब उसके बारे में कैसे जानोगे, सब लोग जब पढ़ते हैं, या फिर किसी किसी की आदत होती है बहुत ज्यादा हंसने की, होती है ना। हम तो भाई खूब हंसते हैं, हमारी आदत है हंसने की, ठीक है। और कभी कभी जब कोई कुछ कहता है तो बोल भी देते हैं कि हम हंसते हैं, तो लोग समझते हैं कि हमें आदत है मुस्कुराने की, पर उन्हें क्या पता कि ये तो एक अदा है गम छुपाने की, ठीक है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। ये जो हा लिखा हुआ है, हा का क्या पढ़ेंगे, हसम, क्या पढ़ेंगे, हसम। अरे भैया दिलखुश आदमी है, हम हंसते रहते हैं, दिन भर मस्त रहते हैं, क्या दिक्कत है, आप भी मस्त रहते हैं, आप भी दिन भर हंसते रहिए, ठीक है। तो हसम क्या हो जाएगा, हसम, याद रखना, हसम, हंसते रहो। और एस और एम आपके सामने है कि ये हो गया, हा वर्ण आपका क्या होता है, सघोष होता है, और साथ में क्या होता है, महाप्राण होता है। हो गया आपका टॉपिक पूरा क्लियर।
आपका जितना छोटा वीडियो बना है उसमें मैंने थोड़ा सा समझाया आपको, ज्यादा है इसलिए टाइम लगा है। बाकी आप खुद समझ रहे हैं कि इन चीजों को समझने के लिए आपको मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट का समय लगेगा इस चीज को समझने के लिए। और समय कितना क्या करना है कि अल्प प्राण 135, महाप्राण 24, अघोष 12, सघोष 3, 4, 5 हो जाता है। अंतस्थ सा ऊष्मम हसम, अंतस्थ सा ऊष्मम और हसम। तो दोस्तों ये आप समझ में आया आपको? अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए हमारे और अपने इस प्यारे चैनल को, जो लोग नहीं किए उनसे भी करवाते रहिए, और कमेंट हमको करते रहिएगा आवश्यक। वो आपका आवश्यक इसलिए है कि आपके कमेंट के सहारे ही हमको पता चलेगा कि आप हमसे कितना सहमत हैं और हम कितना इसमें सुधार कर सकते हैं, कितना बदलाव कर सकते हैं, और उसी से हम आपके लिए और नई नई चीजें लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए ये आपका टॉपिक क्लियर हुआ। चलिए अगले टॉपिक में फिर हम एक नई ट्रिक के साथ, नए टॉपिक के साथ मुलाकात करते हैं। और जाते जाते आपको फिर एक बार चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद करके जा रहे हैं। दोबारा फिर मुलाकात होगी। जय हिंद दोस्तों।